दोस्तों, एक समय की बात है। मदनपुर गांव में शंकर नाम का एक निर्धन विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसका एक लड़का विजय था। और अपने परिवार का पालन पोषण अलग अलग गांव में जाकर यज्ञ हवन पूजा अर्चना करके करता था। इतना परिश्रम करने के बाद भी उसके घर से दरिंदे दूर नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। शंकर अक्सर बहुत परेशान रहता और सोचता रहता कि कैसे अपने परिवार की निर्धनता दूर करूं। हे भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार कर दे जिससे मैं और मेरा परिवार हंसी खुशी और सुख शांति से रहने लगे। एक बार शंकर पास के ही गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो वह रुककर जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ गया तो देखा एक बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई थी। बहुत मेहनत के बाद भी वह निकल नहीं पा रही थी। तो शंकर ने जाकर बूढ़ी माँ को एक रस्सी के सहारे कीचड़ से बाहर निकाला। शंकर ने पूछा, आप यहाँ कैसे फंस गई? तो बुढ़िया औरत बोलती है, मैं यहाँ लकड़ी लेने आई थी, तब अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ में जा गई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे बाहर निकाला, परंतु तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? शंकर बोलता है, अम्मा, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। लोगों के यहाँ पूजा पाठ करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। भगवान पता नहीं मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। तभी बूढ़ी औरत बोलती है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और इतना कहकर बुढ़िया औरत अपनी लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर वहाँ से चली जाती है। शंकर भी वहाँ से कथा वाले घर में चला जाता है। जब वह लौट रहा होता है तब अचानक उसकी नज़र एक चमचमाती वस्तु पर पड़ती है। वहाँ जाकर वह देखता है तो वहाँ पर सोने से भरा हुआ एक घड़ा रखा था। शंकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और भगवान को धन्यवाद कहता है कि हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। वह उस घड़े को एक कपड़े में बांधकर घर ले जाता है और घर जाकर लक्ष्मी को सारी बात बताता है। तो लक्ष्मी बोलती है, यह सब बूढ़ी अम्मा की वजह से हुआ है, वह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आई। धीरे धीरे समय बीतता गया और शंकर एक संपन्न अमीर ब्राह्मण बन गया। यह देखकर बहुत से गांव वाले उससे जलने लगे और सोचने लगे, शंकर इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ समय पहले तक तो इसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था। उसी गांव में एक कालू नाम का व्यक्ति था जो शंकर से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। उसने सारे गांव में बात फैला दी कि शंकर ने कहीं से चोरी की है, इसी वजह से इतने कम समय में वह इतना अमीर हो गया है। धीरे धीरे बात आगे की तरफ सारे गांव में फैल गई और सभी लोग शंकर को चोर कहने लगे। सभी सरपंच को जाकर शंकर को गांव से निकालने की बात बोले तो सरपंच ने गांव के बुजुर्ग लोगों को बुलाया और उसमें पूछा तो लोगों ने कहा कि ऐसे किसी पर बेवजह आरोप लगाना सही नहीं है, पहले इसकी छानबीन की जाए कि आखिर शंकर इतने कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। निर्णय लिया गया कि शंकर का जो सबसे खास मित्र शंभू है उसी को यह काम सौंप जाए। शंभू को बुलाकर शंकर के बारे में पता करने को कहा तो शंभू मना गया। शंभू शंकर का बहुत ही खास दोस्त था, परंतु वह एक लालची इंसान था। वह अक्सर शंकर के यहाँ जाता रहता था। एक दिन शंभू शंकर के घर गया और पूछने लगा कि यार शंकर, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तूने इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्या तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? तो शंकर बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि तुझे यह बात बता सकूं। उसके बाद शंकर ने सारी बात शंभू को बता दी। शंभू के मन में लालच आ गया। वह उस घड़े को चुराने के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर और बातें करके शंभू अपने घर लौट गया। रास्ते में उसे कालू मिला तो कालू बोला, भाई शंभू, कहाँ से आ रहे हो? लगता है आपने खास मित्र के यहाँ गए थे। शंभू, हाँ, बस कुछ ज़रूरी काम था इसलिए गया था। कालू, ऐसा क्या ज़रूरी काम था? शंभू सोचने लगता है कि अगर इसको बात बता दूँ तो यह मेरे काम आ सकता है।
बदले में से थोड़ा बहुत सोना दे दूंगा। वैसे भी यह चोरी चकारी के मामले में बहुत आगे है। इसके बाद शंभू कालू को सारी बात बता देता है। दोनों निर्णय लेते हैं कि आज रात हम शंकर के यहाँ के घड़े को चुरा लेंगे। उन दोनों में मित्रता हो गई। यह बात वैसी ही हुई। चोर चोर मौसेरे भाई। रात के समय दोनों शंकर के घर चोरी करने के लिए गए। घड़े को जैसे ही वह उठाने लगे तो अचानक घड़ा वहाँ से गायब हो गया। उनको ऐसा लगा कोई उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, तो वह मार की वजह से चिल्लाने लगे। उसकी आवाज़ से शंकर और उसकी पत्नी जाग गए। शंकर और उसकी पत्नी वहाँ आए और देखा तो शंकर और कालू कहाँ पर थे। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी बहुत ज़ोर ज़ोर से पिटाई की हो। शंकर बोलता है, तुम लोग यहाँ कैसे? लगता है घड़े को चुराने आए थे, परंतु यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह चमत्कारी घड़ा है जो तुम कैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के पास कभी नहीं आएगा। और शंभू, तुमको मैंने अपना मित्र समझा, परंतु तुमने इस दुष्ट प्रवृत्ति वाले कालू से मित्रता करके साबित कर दिया कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं गांव वालों को ना बुलाऊं तो निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा मत आना। उसके बाद कालू और शंभू ने कभी शंकर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। शंभू और कालू को उनके नित्य का फल मिल गया था और वह भी अब दूर सुधर गए थे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।